अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबकी। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो सुबह सुबह का ये वक्त है और मैं आ गई थी ऊपर। इतना प्यारा मौसम था ना, ठंडी ठंडी सी जो है वो धूप थी और बिल्कुल ऐसे खिले खिले से पौधे थे। पानी अभी इनको देने वाला है, लेकिन आजकल मौसम जो है बदलता जा रहा है, तो बड़ी प्यारी सी जो है ना एक फ़्रेश सी एयर होती है सुबह। और रात को कुछ मैंने कपड़े धोए थे तो वो भी तकरीबन सूख ही गए थे, और बाकी जो है ना अभी भी मेरा एक राउंड है वो धोने वाला था। मैंने कहा चले जब बच्चे चले जाएंगे ना स्कूल तो उसके बाद फिर मैं वॉश कर लूँगी। अभी आधे मैंने डाले थे और आधे ये देख लें बच्चों की पैंट्स वगैरह जो है ना मैंने स्पिन करके रख दी थी। और इनको मैंने कहा चलें सुबह धूप निकलेगी ना, क्योंकि मौसम का पता नहीं होता, रात को बारिश हो जाए या हवा वगैरह चले तो गिर ना जाए। और ये देखें ये जो लोड है ना अभी धोने वाला है। तो ये और साथ में ये चादरें, गेस्ट आए हुए थे तो बेडशीट्स जो है ना वो सब धोने में थी। खैर ऊपर का थोड़ा सा मौसम एंजॉय करके फ़्रेश एयर लेके मैं अब नीचे आ गई हूँ और बच्चों के लिए जो है मैं नाश्ता बनाऊँगी। तो सबसे पहले मैं एज़ यूजुअल मलाई जो है उसको निकाल के मैं सेपरेट कर लूँगी और फिर जो है मैं नाश्ता बनाती हूँ। अच्छा बच्चों ने ना आज नहीं जाना था, मतलब कि लड़कों ने आज नहीं जाना था, सिर्फ बेटी ने जाना था। बच्चों की तबीयत नहीं ठीक थी, बस वही गला ख़राब और मौसम चेंज हो तो जो हालात शुरू हो जाते हैं। तो बेटी का कलर डे था और दूसरा उसने ना टीचर्स डे था, तो टीचर के लिए ना स्पेशल उसने कार्ड बनाया था। तो आज ना बड़ी एक्साइटेड हो के उठी थी और ख़ुद ही जो है वो तैयारी कर रही थी। उसके बाद फिर जब हम लोग उठते हैं ना सुबह फ़जर के टाइम नमाज़ पढ़ने के लिए, तब भी ये उठ जाता है, साथ साथ ही होता है। और फिर उसके बाद ना इसको फ़ीड वगैरह डालते हैं, ये सो जाता है और फिर इस टाइम जो है ये एक्टिव हुआ आता है, बच्चों के साथ साथ खेलता है और साथ ही लगा रहता है। तो यहाँ पे फिर थोड़ा सा मैंने कहा चलें इसको भी टाइम स्पेंड करते हैं इसके साथ भी। ये भी ना बिल्कुल जैसे बच्चे नहीं अटेंशन मांगते, ये भी बिल्कुल ऐसे ही होते हैं, इनको भी अटेंशन चाहिए होती है। थोड़ा सा प्यार करो तो इतने ये जो है ना एक्साइटेड हो जाते हैं। अच्छा ये ना पंजीरी है, मामा ने बनाई थी। तो सुबह के टाइम वैसे मैं कम ही नाश्ता करती हूँ, हस्बैंड के साथ ही नाश्ता करती हूँ, या सुबह बच्चे अगर कुछ थोड़ा बहुत छोड़ देना तो मैं वो खा लेती हूँ। आज फिर मैंने मशीन लगानी थी तो मैंने कहा थोड़ा बहुत खा लूँ, नहीं तो फिर बगैर खाए ना हिम्मत नहीं रहती है। तो पंजीरी मैंने कहा साथ अपने लिए वो ले ली थी और बेटी के साथ फिर मैंने चाय बना ली थी अपने लिए। और बेटी जो है ना मेरी सुबह बस ये चाय पराठा ही ज़्यादा शौक़ से खाती है, बाकी आप अंडा बना के दे दो या दही तो इसने बिल्कुल खानी नहीं ना होती है। तो अंडा भी जो है ना कभी छोड़ देती है कभी नहीं खाती, तो जो ये चाय पराठा है ना ये बड़े शौक़ से खा लेती है। और हम मदर्स की तो कोशिश यही होती है कि बच्चे जो है ना बस पेट भर के खा लें, चाहे जो भी इनको पसंद है। और यहाँ पे भी ना फिर मुझे इसको खुद ही खिलाना पड़ता है, ख़ुद से खिलाऊँ ना फिर ज़रा पेट भर लेती है, और वैसे अदरवाइज़ ना फिर कभी खा लेती है तो कभी ऐसे ही बस छोड़ देती है। यहाँ पे नाश्ता वगैरह करके माशाल्लाह फिर ये रेडी हो गई थी और बस जो मेरे ज़हन में आया ना मैंने पोनिया इधर से उधर करके इसके ना स्टाइल बना दिया था। तो यहाँ पे माशाल्लाह रेडी हो गई और बड़ी एक्साइटेड थी आज जाने के लिए, क्योंकि टीचर्स डे था तो इसने स्पेशल कार्ड बनाया हुआ था। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। खैर बेटी के स्कूल जाने के बाद सबसे पहले काम मैंने बेटे को फ़ीडर बना के दिया। मैंने कहा फ़ीडर पी लेगा तो ये फिर सोया रहेगा, नहीं तो अगर इसकी एक दफ़ा भी आँख खुल गई ना फिर इसने उठ जाना है और इसने फिर ना तो सोना है और ना ही मुझे कोई काम करने देना है। और मेरे बस दिमाग में था कि मैंने ये जो लोड है ना ये ख़त्म करना है। तो सबसे पहले तो जो कपड़े ड्राई हो गए थे मैंने वो उतारे, और बाकी जो पहले से वॉश हुए हुए थे इनको मैंने धूप में डाला। मैंने कहा जितनी देर में मैं बाकी धोऊँगी ना ये भी ड्राई हो जाएंगे, क्योंकि आजकल फिर से इतनी तेज़ धूप निकल रही है ना कि मतलब आप सुबह डालो कपड़े तो दोपहर तक जो है ना वो अच्छे से ड्राई हो जाते हैं। खैर उसके बाद फिर बेटे के कपड़े रह गए थे, छोटे बेटे के, और चादरें रह गई थी। अच्छा बज़ाहिर ना ये कपड़े बहुत थोड़े से लगते हैं, लेकिन माशाल्लाह जो है ना अच्छा खासा इनका भी ढेर होता है। छोटे छोटे से होते हैं लेकिन काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। कपड़े वगैरह धोने के बाद फिर मैंने वॉशिंग मशीन सारी वो इकट्ठी की
जो एक टेंशन थी ना मुझे वो ख़त्म हुई। और उसके बाद फिर मैंने ऊपर की छत सारी सफाई की उसकी, और अभी तक स्टिल ये सोया हुआ था। यहाँ पे तकरीबन 9 साढ़े 9 का टाइम हो रहा था, तो ये जो है ना अभी सोया हुआ था। उसके बाद अब हस्बैंड जो है मेरे वो जाते हैं तकरीबन 10:30 11 बजे तक, तो उनके लिए फिर मैं नाश्ता बनाने के लिए आई हूँ। और इस टाइम ना मैं भी साथ ही उनके नाश्ता कर लेती हूँ, क्योंकि ज़ाहिर है सुबह का टाइम होता है जब हस्बैंड के साथ नाश्ता हो, फिर तो ऑफिस चले जाते हैं, और दोपहर में फिर बच्चों के साथ, और फिर रात का जो खाना है वो इकट्ठा ही खाना होता है। तो मेरी कोशिश होती है कि जो मील हम लोग इकट्ठे लेते हैं ना वो फिर इकट्ठे ही खाया जाए। तो जल्दी जल्दी से यहाँ पे उनके लिए भी नाश्ता बना लूँगी, और साथ ही जो है वो मैं अपने लिए भी रेडी कर लूँगी। अच्छा, हमारे घर में ना ज़्यादा शौक से सुबह पराठे ही खाए जाते हैं। बच्चे जो हैं अक्सर ब्रेड खा लेते हैं, लेकिन मेरी कोशिश यही होती है कि उनको भी ना फिर पराठा दूँ, ताकि अच्छे से पेट भर के ना ये लोग नाश्ता कर लें। और कहते हैं ना कि नाश्ता जो है वो पेट भर के सही से करना चाहिए। चलिए, जितनी देर में जो है मेरा नाश्ता रेडी होता है, तो आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक ज़रूर कर दें, और इसके अलावा तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दें। खैर, यहाँ पे फटाफट से नाश्ता नुश्ता रेडी हो गया, हम लोगों ने नाश्ता कर लिया, हस्बैंड ऑफिस चले गए, बच्चे भी उठ गए थे। तो नेक्स्ट जो शिफ्ट थी ना वो फिर बच्चों की थी। बस सुबह जो है ना इसी तरह जिस दिन बच्चे घर में होना, बस आधा जो टाइम है ना कभी नाश्ता बन रहा है कभी क्लीनिंग हो रही है, इसी में ही होता है। खैर, सबका यहाँ पे नाश्ता वगैरह हो गया था। उसके बाद फिर मैंने फटाफट से किचन जो है इसको समेटा, और मैं ना फिर कभी तो फ़ौरन ही बर्तन धो लेती हूँ जो नाश्ते के होते हैं, कभी जो है ना मैं फिर सब्ज़ी लेने चली जाऊँगी, जो डेली मैंने पकाना होता है वो लेने चली जाती हूँ, और फिर वो लाने के बाद साथ साथ कुकिंग करती जाती हूँ, और साथ ही जो है ना फिर मैं बर्तन भी धो लेती हूँ। रूटीन तो मोस्टली तकरीबन वही होती है। बाज़ औक़ात कभी किसी ने आना हो या कोई एक्स्ट्रा काम होना तो फिर थोड़ी बहुत चेंज हो जाती है, अदरवाइज़ वही डेली रूटीन के जो हैं वो काम साथ साथ चलते रहते हैं। अच्छा, इसके अलावा ना मैं फिर कोई ना कोई एक्स्ट्रा काम जैसे आयरन करने हो, कभी हस्बैंड के कपड़े, अपने कपड़े, या फिर मैंने कोई मतलब डीप क्लीनिंग वगैरह करनी हो, तो वो काम भी जो है ना मैं इसी टाइम पे कर लेती हूँ, ताकि ये टाइम मेरे पास फ्री होता है, इस टाइम करके ना मैं फिर फ्री हो जाऊँ। उसके अलावा यहाँ पे मैं अपने लिए ले रही थी मल्टीविटामिन्स, जो कि लेना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर ने ही रेकमेंड की थी। हम लोग बाज़ औक़ात ना अपने आप को नेगलेक्ट कर जाते हैं, हम लोग बस लगे रहते हैं कामों में और इस तरफ ना ध्यान ही नहीं देते हैं। तो काफ़ी जो है ना मुझे वीकनेस हो रही थी, फिर ये डॉक्टर ने ही रेकमेंड की थी। ठीक है, ओके है, बहुत अच्छी भी नहीं है और बस नॉर्मल ही है। अब फ़िलहाल ले रही हूँ तो थोड़ी बहुत जो है वो बस चल फिर रही हूँ। खैर, यहाँ पे बर्तन शर्तन सारे धुल गए थे, किचन जो है वो ऑलमोस्ट क्लीन हो ही गया है, क्योंकि बाकी अभी जब दोबारा से खाना बनेगा तो खैर फिर वही हाल हो जाएगा। और किचन को तो बस ना कह लें कि आप बर्तनों को तो बस कोई ख़ास किस्म की ना बद्दुआ ही है। खैर, यहाँ से करते हैं लाइट ऑफ। और उसके अलावा ना आज मैंने बेटी को लेने खुद ही जाना था स्कूल से, आगे पीछे ना उसके मामू लेके आते हैं, तो आज जल्दी छुट्टी हो जाती है तो कोई अवेलेबल नहीं था, तो फिर मैं ही बच्चों लेने गई थी। और ये छोटे उस्ताद जो है मेरे साथ थे। इसकी तो एक्साइटमेंट देखने वाली होती है ना, कि जब भी जो है हमने बाहर कहीं जाना हो तो परेशान ना हो, नज़र मेरी इसी पे ही थी, और गली में ही थी कि कोई बाइक वगैरह ना आ रही हो, तो मेरा ध्यान ना उसी की तरफ ही था। खैर, यहाँ पे फिर मैंने बेटी को लिया स्कूल से, और बेटी की भी ना बड़ी एक्साइटमेंट होती है कि हम रिक्शे में जो है वो जाएंगे। पता नहीं बच्चों को क्या मज़ा आता है। अच्छा, हम भी छोटे होते थे ना, हमें भी बड़ी एक्साइटमेंट होती थी कि हमने वो जो छोटी वाली सीट होती है ना वहाँ बैठना है, और वहाँ बैठ के जो है ना वो आना है। किलो आलू कर देना भाई, और बीच में ना एक मूली भी डाल देना, छोटी डालना, ज़्यादा बड़ी नहीं डालना। नहीं बेटा, नहीं छेड़ो। खैर, उसके बाद फिर बेटी को मैंने छोड़ा घर, और मैं आ गई थी फिर सब्ज़ी लेने के लिए, जो मैंने पकाना था डेली का। मैंने बताया ना कि वो फिर मैं लेने जाती हूँ बच्चों को जब स्कूल से आ जाते हैं ना उसके बाद, क्योंकि मेरे बच्चे जो है ना वो दोपहर में सालन नहीं पसंद करते हैं। उनको मतलब आप दही दे दें या इस तरह की कुछ चीज़ वगैरह ना वो खा लेते हैं, तो फिर ना मुझे टेंशन नहीं होती है कि मैंने उनके आने तक सालन जो है ना वो रेडी रखना है। खैर, यहाँ पे मैं सारी ग्रोसरी वगैरह करके आ गई थी, जो जो चीज़ें मुझे चाहिए थी, जो वो सारी चीज़ों को मैं रखूँगी उनकी जगह पे, और जो मैंने पकाना है उसको फिर मैं सेपरेट करूँगी, और जो एक्स्ट्रा चीज़ें जहाँ जहाँ रखनी होंगी साथ साथ ही जो है ना फिर मैं उनको समेट लेती हूँ, क्योंकि किचन जो है वो इतना चुन्नू मुन्नू सा है, तो काउंटर टॉप पे जो है ना आप कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं रख सकते हैं।
अच्छा, मैं देखती हूँ ना लोगों के किचन जो ख़ास करके पिंटरेस्ट वगैरह पे पिक्चर्स होती हैं, तो इतने प्यारे लगते हैं ना, इतनी प्यारी प्यारी जो है वो डेकोरेशंस रखी होती हैं। लेकिन अगर हम रियलिटी में देखें ना, तो ऐसा तो मैं कह रही हूँ हमारे जो देसी हाउस होल्ड में ना ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे खाने और हमारा जो स्टाइल है वो इस तरह का नहीं है कि आप इतनी बड़ी बड़ी डेकोरेशन की चीज़ें ला के जो है वो किचन में रख लें। तो इंशाल्लाह ताला कभी जब मेरे पास होगा बड़ा किचन, तो फिर मैं बड़े शौक़ से जो है ना वो रखूँगी। उसके बाद ना ये बच्चे ले आए थे नूडल्स, उनको जो डेली पॉकेट मनी मिलती है ना, उसमें से उनको आज ये नूडल्स, बड़े दिनों से ये ढूंढ रहे थे, तो आज मिल गए थे। कह रहे थे हमें हमें ना फिर ये नूडल्स बना दें। तो नूडल्स तो बच्चों को जो है वो बस जितने मर्ज़ी दे दो बड़े शौक़ से वो खाएंगे। इवन कि जो छोटा बेटा है ना मेरा, वो भी बड़े शौक़ से ये खाता है। खैर यहाँ पे फिर मैंने बच्चों को नूडल्स वगैरह बना के दे दिए, और अपने लिए फिर मैंने ये अमरूद पड़ा हुआ था यही कट कर लिया था, और यही जो है मेरा स्नैक भी हो जाएगा, और दोपहर का जो कह लें आप तकरीबन खाना भी जो है ना मेरा यही हो जाएगा, क्योंकि हम लोग ना फिर रात में मगरिब के बाद जो है वो खाना खा लेते हैं ना। और यहाँ पे नूडल्स वगैरह बन के रेडी हो गए। और उसके बाद जो आज का मेरा टास्क था ना, वो ये फ्रिज मैंने क्लीन करनी थी। अच्छा, आप लोग भी जो पहले के सब्सक्राइबर हैं वो भी कह रहे होंगे कि बस हर वक्त जो है ना इसकी ये फ्रिज थोड़े थोड़े टाइम बाद गंदी हो जाती है। बस क्या करे, मेरा बेटा जो है ना वो ओपन कर लेता है, और जो भी चीज़ इसके हाथ लग जाए ना वो गिरा देता है। तो यहाँ पे ना मैंने दूध रखा हुआ था, थोड़ा सा दूध था, मैंने अलग से ना उसको मग में डाल के रखा हुआ था, और उसने वो पूरा मग जो है ना वो फ्रिज में गिरा दिया था। तो वो फिर आपको पता है कि फ़ौरन क्लीन ना करें तो नीचे जो है ना वो जम जाता है, और वही काम हुआ था कि मैंने उस दिन तो मैं क्लीनिंग नहीं कर सकी, तो ये ना फिर नीचे अच्छे से जो वो जम गया था, फिर इसको साफ़ करना और वो क्लीन करना जो है ना वो एक अच्छा खासा जो है वो टास्क हो जाता है। तो हल्का सा पानी गर्म करके मैंने डाला, और उसके बाद फिर मैंने ये सारी जो है ना वो क्लीनिंग की। बस कुछ इस तरह से ही जो है वो हमारे दिन है। अभी तो फिर छोटे मोटे से जो है मैंने क्लिप्स लिए हैं, नहीं तो सारा दिन इतने काम होते हैं, छोटे छोटे इतने काम होते हैं कि रिकॉर्डिंग करने लग जाऊं तो फिर तो बस कह लें कि अच्छी खासी जो है ना वो लंबी वीडियो हो जाए। खैर, क्लीनिंग वगैरह करने के बाद फिर मैंने साथ साथ खाना भी बना लिया था, और आज मैंने आलू चिकन बनाया था। बच्चों को तो बहुत पसंद है, तो उनके लिए फिर मैंने ये आलू चिकन बना लिया था। और यहाँ तक जो है ना मेरा आज का व्लॉग था। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो आपने इसे लाइक ज़रूर करना है, और मेरे चैनल पर न्यू है तो इसे सब्सक्राइब कर दें। अब आपसे मिलूँगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।